कल की नशिस्त में हमें अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के पाकीज़ा नाम, इनमें से 10 नामों का जिक्र करे थे। इंशाअल्लाह आज कम के नामों का तफसीली तौर पर हमें जान लेने की कोशिश करेंगे। 11वीं नाम उस हदीस में जो आता है वो नाम है अल मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिरु, यानी इसका मतलब है तकब्बुर वाला, घमंड वाला, अज़मत व शान वाला। एक बात अच्छी तरह याद रख लो, तकब्बुर करने की जो सिफ्त है ये अल्लाह के लिए ख़ास है, ये अल्लाह के लिए ख़ास है, क्योंकि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही इन सारी कायनात को पैदा करा सो है। तो इसलिए अगर तकब्बुर करने का हक है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, किसी और मखलूक को तकब्बुर यानी गर्वम दिखाने के हक नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कोई भी तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह ताला 2 लोगों के लिए जहन्नम हराम को फरमाए, एक शिरक करने वाले को, दूसरा तकब्बुर करने वाला। इन दोनों के लिए हमेशा के लिए जहन्नम जो है हलाल है, जन्नत इनके लिए हराम है। अच्छी तरह याद रख लो, राई बराबर ईमान है तो भी अल्लाह ताला जहन्नम से बाहर काटता है, राई बराबर तकब्बुर है तो भी अल्लाह ताला जन्नत की बात भी सुनने नहीं देता। तो ये मुतकब्बिर जो है ये अल्लाह के लिए खास है, ये तकब्बुर, क्योंकि वही सबको पैदा करने वाला है, उसी के हाथ में सबके कामा है। तो तकब्बुर करने का है तो अल्लाह करना, तो ये इंसान को क्या काम है तकब्बुर करने के वास्ते? इसके पास जो माल है ये अल्लाह दिए सो है, इसके पास जो इल्म है ये अल्लाह दिए सो है, इसके पास जो ताकत है ये अल्लाह दिए सो है। तो अल्लाह के दिए हुए सब बगैर, अल्लाह के अता के बगैर इसके पास वो कौन सी चीज़ है इन्हें तकब्बुर करने के वास्ते? तो लिहाजा अल्लाह ताला किसी बंदे को, किसी मखलूक को जो है तकब्बुर करने की इजाज़त नहीं दिया है। और आपको सूरतुल बकरा देखे तो शुरू में अल्लाह ताला जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए हुक्म देता है तो सब फरिश्ते जो है सजदा करती, लेकिन शैतान एक जो है सजदा नहीं करता है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वस्तकबरा, उन्हें तकब्बुर किया उन्हें। तो शैतान ने जो है अल्लाह ताला से ये बोला कि या अल्लाह तो मुझे आग से पैदा फरमाया है, इस आदम को जो है मिट्टी से पैदा फरमाया है, लिहाजा मैं इससे बड़ा हूँ। तो उसने तकब्बुर किया, क्योंकि आग से क्या उन्हें खुद ब खुद पैदा कर लिया है उसे, या आदम को जो है मिट्टी से आदम खुद ब खुद पैदा कर ली? नहीं, उसे आग से जो है अल्लाह ही पैदा फरमाया है, फरिश्तों को नूर से भी अल्लाह ही पैदा फरमाया है, आदम को मिट्टी से अल्लाह ताला ही पैदा फरमाया। फिर किसकी क्या बड़ाई है ये अल्लाह डिसाइड करना है। लेकिन शैतान क्या करे, अपने हिसाब से उन्हें अपना तकब्बुर का इजहार कर को मरदूद हो गए क़यामत तक, और क़यामत में भी और क़यामत के बाद भी जो है उन्हें रजीम है, उन्हें मरदूद है, जहन्नम में रहने वाला है। तो लिहाजा तकब्बुर कभी भी तुम्हारे दिलों में ना आने दो, क्योंकि ये अल्लाह का सिफ्त है। दूसरी नाम, 12वीं नाम अल्लाह ताला की अल खालिकु, अल खालिकु यानी पैदा करने वाला, बनाने वाला। तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। उसकी ये सिफ्त क्या है? खालिक, मखलूक को पैदा करने वाला। तेलुगु में बोलना तो खालिक का तो सृष्टिकर्ता, खालिक बोले तो सृष्टिकर्ता। वो खालिक है, हमें मखलूक ही ఆయన सृष्टिकर्ता, మనం సృష్టించబడిన వాళ్ళం, सृष्टि। तो खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। याद रख लो, हमें भी थोड़े चीज़ों के खालिक ही, मिसाल के तौर पर हमें एसी तैयार करती हैं, मोटर बाइक तैयार करती हैं, कार तैयार करती हैं, ये भी क्या है? एक किस्म की खलकत है, एक किस्म की पैदा करना है। लेकिन अल्लाह की खलकत की और हमारी खलकत की फ़र्क क्या है? तो अल्लाह ताला पैदा करने के लिए किसी चीज़ का भी मोहताज नहीं, लेकिन इंसान किसी चीज़ को बनाना है तो दूसरी चीज़ का मोहताज है। इसलिए आज साइंस मान लिया है, आप सबने 7 क्लास से पढ़ते हैं थी, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नार डिस्ट्राइड, यानी శక్తి సృష్టించబడదు అంతము కాదు, శక్తిని ఒక రూపంలో నుంచి మరొక రూపంలోనికి మార్చగలవంతే। यानी इंसान ये कबूल लिया है, ये मान लिया है,
हमें मादे को जो है तैयार कर सकते नहीं, हमें कुव्वत को जो है एनर्जी जो है तैयार कर सकते नहीं, हमें ख़त्म भी कर सकते नहीं। बस हमें क्या कर सकती, एक फार्म में है सो एनर्जी को दूसरे फार्म में हमें बदला ले सकती। तो अल्लाह ताला क्या है, पैदा भी करता है, बर्बाद भी करता है, एक फार्म से दूसरे फार्म में बदला भी सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकता है। तो वो खालिक होने में, हमें पैदा करने में फ़र्क क्या है, तो ये चीज़ फ़र्क है। अल्लाह ताला खलकत में पैदा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर देखो, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मिट्टी से पैदा फरमाए, तो आप पैदा करके दिखाओ फिर मिट्टी से। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप पैदा फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बग़ैर बाप भी पैदा फरमाता है, बग़ैर माँ भी फरमाता है। और अल्लाह ताला जो है सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम है उनके लिए निशानी के तौर पर एक ऊँटनी को लेकर आए, तो अल्लाह ताला पहाड़ में से लेकर आए, पत्थर में से ऊँटनी को लेकर आए। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के आसा के नीचे गिराए तो वो शाम बन जाता था। चकला जो है शाम में तब्दील हो गया, फिर शाम से चकले में तब्दील हो गया। तो अल्लाह पैदा करने के वास्ते कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, अल्लाह ताला इस कायनात को जो है बग़ैर किसी चीज़ से पैदा फरमाए, एक चीज़ को लेकर उससे तैयार कराना अल्लाह ताला, बस कुन बोले फ़यकुन हो गया है। तो अल्लाह ताला की खालिक होने की खासियत क्या है, तो अल्लाह ताला कोई भी चीज़ के अंदर, कोई भी मखलूक के अंदर पैदा कर सकता है। उसके लिए कोई चीज़ अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला किसी चीज़ का भी मोहताज नहीं है, ये अच्छी तरह याद रख लो। आप इसके बारे में आयत देखना अगली, तो सूरा अल-अनाम 6वां सूरा 102 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, खालिकु कुल्ली शैइन, यानी हर चीज़ को पैदा करने वाला। क्या है, हर चीज़ को पैदा करने वाला। अल्लाह ताला खुद ऐलान करता है कुरान में, खालिकु कुल्ली शैइन, हर चीज़ को पैदा करने वाला है। इसके बाद दूसरी अल्लाह ताला की नाम जो है 13वीं, अल बारियु। अल बारियु हमज़ा के ऊपर पेश है, अल बारियु यानी बेनमूना देखे पैदा करने वाला, आलम का बनाने वाला, वजूद में लाने वाला। मिसाल के तौर पर देखो, इसे आप समझना है, खालिक और बारियु को समझना है तो एक मिसाल लेको समझो। तो खालिक क्या है, पैदा फरमाने वाला, बारियु क्या है, वजूद में लाने वाला। अल्लाह ताला माँ के पेट में एक बूंद डालता है, एक क्या है, बूंद डालता है। उस बूंद से एक गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर बाद में वो गोश्त बन जाता है, फिर उसके ऊपर हड्डियाँ आ जाती हैं, हड्डियाँ के ऊपर गोश्त चढ़ाता है, अल्लाह ताला चमड़ा चढ़ाता है, पूरे आज़ा तैयार करता है। यहाँ तक क्या है, उन्हें अभी इंसान नहीं है, उन्हें अभी क्या है, उसे इंसान बोले नहीं, लेकिन उसमें अंदर जान डालकर अल्लाह ताला क्या करता है, उसे इंसान बनाकर बाहर लगाता है। पहले क्या करे, अल्लाह ताला पैदा फरमाया, अब उसका एक वजूद दिया है अल्लाह ताला, उसका एक नाम दिया है, उसका एक उनिकी दिया है, उसका एक अलग जो है एंटिटी दिया है अल्लाह ताला, अलग उसका एक सेपरेट नाम कार्ड को बाहर लेकर है। ये सिफत का नाम जो है इसे क्या बोलते हैं, तो अल बारियु बोलते हैं। खालिक क्या है, पैदा करने वाला, बारियु क्या है, वजूद में लाने वाला। आप इसके बारे में कुरान में अगर आयत देखना गली तो सूरतुल बकरा की 50/4 में आयत भी देख सकती हैं, और सूरह हश्र की 24 नंबर आयत भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 14वीं नंबर की जो नाम है अल मुसव्विरु। अल मुसव्विरु, इससे सूरत जो है, इसका नाम जो है आने का सूरत, सूरतगर यानी सूरत को बनाने वाला, चेहरे को बनाने वाला, रूपम को जो है बनाने वाला। हमारे चेहरे की ये जो शक्ल है ये बनाने वाला कौन है, वो अल मुसव्विरु है। अल्लाह के ये 3 नाम है, एक बार लाइन से देख लो तुम्हें, खालिकु, बारियु, मुसव्विरु। खालिक माने पैदा करने वाला, बारियु माने वजूद में लाने वाला, मुसव्विरु माने सूरत को देने वाला। ये मेरी सूरत और ये आपकी सूरत को देने वाला कौन है, ये अल्लाह की ज़ात है। मुकर्रर करदा फरिश्ते जो है, आप तुम्हारी माँ के पेट में रहती 40 हफ्तों के बाद जो है फरिश्तों को अल्लाह ताला भेजता है, तुम्हारी सूरत को अल्लाह ताला डिसाइड कर को तैयार करता है। तो ये मुसव्विर है। और याद रख लो इसी में अच्छी तरह
किसी भी शक्ल को, किसी भी सूरत को अगर तुम्हें बदसूरत बोलती ही तो याद रख लो अल्लाह ताला की इस मुसव्विर होने के ऊपर तुम्हें जो है ताना देती, क्योंकि उसकी सूरत उन्हें खुद बना लिया नहीं। उसकी सूरत को बनाए से वाला कौन? रब ताला है, अल्लाह ताला है। वो खालिक की, वो मुसव्विर की इस पैदाइश को, इस सूरत देने के ऊपर तुम्हें तान करते ही तो याद रख लो अल्लाह ताला एक चीज़ को पैदा करा तो तुम्हें उसमें जो है नक्श ढूंढती हैं, उसमें तुम्हें लोपम ढूंढती हैं, अल्लाह ताला को तुम्हें बुरा भला बोलती हैं। ये चीज़ का अच्छी तरह याद रख लो। चाहे तुम्हारी सूरत तुम्हारे लिए अच्छी हो या ख़राब हो, चाहे दूसरों के लिए तुम्हारी सूरत अच्छी हो या ख़राब हो, लेकिन सब सूरतें, सब चेहरे ये किसने बनाया है? अल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ ना गोरा अदना है, ना काला अदना है, ना हबशी अदना है, ना अजमी अदना है, ना अरबी अदना है। अल्लाह ताला के यहाँ बरगुज़िदा बंदा वो है जिसके दिल में अल्लाह का तकवा है। अल्लाह ताला के यहाँ ये शक्लें सूरतें नहीं काम आते। और एक हदीस भी है, मैं परसों रियादुस सालिहीन के दर्स में भी बोला था, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारे बदनों को नहीं देखता है, तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता है, और अल्लाह ताला देखता सो क्या? तुम्हारे आमाल को, तुम्हारे दिल को देखता है अल्लाह ताला। इसमें क्या है और तुम्हारे आमाल क्या है ये देखता है। तो लिहाजा उस मुसव्विर की जो सूरत अल्लाह ताला दिया है तो उसी के ऊपर तुम्हें राज़ी रहना है, इसमें तान बान नहीं करना है। और अच्छी तरह याद रख लो, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान अल्लाह से चैलेंज करा, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक को उभारूंगा, कि तेरी मखलूक को उभारूंगा, इसलिए उभारूंगा कि उनके तेरी खलकत में जो है उन्होंने बिगाड़ पैदा करे, तेरी खलकत में उन्होंने बिगाड़ पैदा करे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विग्रह लेने को, भंवरे बनाने को, आईब्रोज बनाने को, और जो है चेहरे के ऊपर औरतों को बाल उखाड़ने को, और जो है इसी तरह मर्दों के लिए दाढ़ी काटने को, इसी तरह जो है दांतों की शक्ल को बदलाने को, इसी तरह टैटूज दला लेने को, इसी तरह जो है सूरत में किसी सर्जरी करा लेने को, किसी और चीज़ जो अल्लाह दिए सो चेहरे में, अल्लाह दिए सो बदन में चेंजेस कर लेने के वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए और ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजी, क्योंकि उसकी सूरत जो अल्लाह ताला दिया था उसमें उन्हें जो है बिगाड़ पैदा कर लेने की, बदलाने की कोशिश करता है। तो ये लिहाजा ये बातें भी आप याद रख लो। अगर इसके आप आयत देखना के लिए तो सूरा आले इमरान में 6ठी आयत दे सकती, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही है जो रहमों में तुम्हारी सूरतें बनाता है जिस तरह चाहता है। ये कुरान की आयत है, सूरा आले इमरान 6ठा आयत। वही है जो रहमों में यानी माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है जिस तरह चाहता है। ये तुम्हारी मर्जी नहीं, जिस तरह अल्लाह चाहता है उस तरह अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें बनाता है। इसके बाद 15वीं नाम अल गफ्फारू। अल गफ्फारू माने ये सुने हैं तुम्हें, बहुत जिन्हें नाम भी रख लेते हैं अब्दुल गफ्फार को, बहुत बख्शने वाला। गफ्फार का माना क्या है? बहुत बख्शने वाला, निहायत बख्शने वाला। उसकी बख्शने का जो है इंतहा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तौबा कर लेना देरी है, अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमाता है, तुमना अल्लाह ताला बख्श डालता है। अपने बंदों के आयब और गुनाह को बख्शने वाला और उनकी बुराइयों को ढांकने वाला, ये है अल गफ्फार का मतलब। अगर इसकी तुम्हें आयत देखना के लिए तो सूरा ताहा 20वें सूरा में 80 पर 2 आयत को देख सकते। इसके बाद 16 नंबर की आयत है अल कहारू। अल कहारू इसका माना यह है सब पर गालिब, सब के ऊपर क्या है? गालिब, कहर वाला। अल्लाह ताला आज देखो हमारे ऊपर किसी का अधिकार है, किसी की बड़पन है और किसी की बादशाहत है। हमें एक जिना के नीचे काम करते थे आज के दिन, लेकिन याद रख लो क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नीचे छते हम सब। उस दिन अल्लाह ताला कहाँ है? वो बादशाह है जो ज़मीन में जो है फसाद करते थे को अल्लाह ताला बोलता है। आज के दिन मैं हूँ कहार, मैं हूँ गालिब को अल्लाह ताला ये ऐलान करता है क़यामत के दिन। तो उस सिफ्त का नाम क्या है?
अल कहारू, सब के ऊपर गालिब आ जाता है। अगर आप कुरान में इस नाम को देखना के लिए तो सूरतुल अनाम 18 नंबर की आयत और 60 पर 1 नंबर की आयत को देख सकते। वो आयत क्या है? वहुवल काहिरु फौक इबादिही, और वही अपने बंदों पर गालिब है, ये आप देख सकते। इसके बाद 17वें नाम अल वहाबु। वहाबु माने कसरत से देने वाला, ज़्यादा देने वाला, बहुत देने वाला, बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला, ये सब नाम जो है अल वहाबु को आती। और ये दुआ में भी आता है, इन्नका अंतल वहाब, तुम्हें बेशक ये दुआ को अच्छी तरह सीख लो। ये दुआ जो है सूरा आले इमरान में 8वें नंबर की आयत में आता है। वो दुआ ये है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये तुम्हें आप ज़रूर सीख लेना है, ये बहुत अच्छी दुआ है। इसका माना यह है, आए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर बाद इसके कि हमें हिदायत मिल चुका है, बेशक तो बहुत अता फरमाने वाला है। तो ये नाम को भी आप सीख लो। इसके बाद 18वीं नाम अर्रज़्ज़ाक़ु है, यानी रोज़ी देने वाला। ये अगर सिफ्त के बारे में अगर आप गौर व फिक्र करें तो तमाम मखलूक़ात को इस आलम में, चाहे वो आसमान में है सो मखलूक़ात को हो, चाहे वो ज़मीन में रहने वाले मखलूक़ात को हो, चाहे वो समुंदर में रहने वाले मखलूक़ात को हो, चाहे वो चरिंदे हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो ज़मीन के अंदर रहने वाले मखलूक़ात हो, चाहे वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर रहने वाले मखलूक़ात हो, इन सब का रिज़्क़ फराहम करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ वो रज़्ज़ाक़ है, वो अल्लाह ताला है। उसकी ये सिफ्त क्या है? रज़्ज़ाक़, अर्रज़्ज़ाक़ है। तो आपका रोज़ी आप नहीं है कमाते हैं सो, ये आपको अता करता है अल्लाह ताला, उस रज़्ज़ाक़ देता है। और रोज़ी देने के वास्ते याद रख लो, वो कामा, ये कामा, ये वो, ये बहुत कुछ करते थे, लेकिन याद रख लो आपका रोज़ी, आपका रिज़्क़ जो है अल्लाह ताला, जब आप अभी पैदा हुए नहीं, आप माँ के पेट में अभी पैदा हुए नहीं, उसी मौके के ऊपर अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत को, तुम्हारी उम्र को, तुम्हारी रोज़ी को, तुम्हारे रिज़्क़ को, तुम्हारी आमाल को, तुम्हारी नसीब को, तुम्हारी मौत को, सब कुछ लिख दिए। अगर आप चाहे तो मुस्लिम शरीफ उठाओ, तकदीर की चैप्टर में चले जाओ, उसमें शुरू के हदीसा पूरे एज मिलते। तो आपका रोज़ी फिक्स, आप हैबत करने की ज़रूरत नहीं। जो निवाला आप खाना है इस दुनिया में, वो खा के ही तुम्हें मरते। जो निवाला तुम ना को खाने का नसीब नहीं है, आप जितना भी कोशिश करो उसकी नहीं होगा। तो ये बात अच्छी तरह याद रख लो। तो रिज़्क़ ये सिर्फ़ अल्लाह ताला से मिलता है हमें, अल्लाह ताला के सिवा हमें रोज़ी देने वाला कोई और नहीं। तो उस रज़्ज़ाक़ को आप जो है इबादत करो, उस रज़्ज़ाक़ से मांगो, उस रज़्ज़ाक़ जो है हमारे रिज़्क़ का फराहम करने वाला है। आप अच्छी तरह गौर करें तो परिंदे देखो, सुबह को उठती, ये हदीस भी है, अल्लाह के ऊपर भरोसा कर को निकलती, तो उस परिंदों को जो है खिलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। और चरिंदे अल्लाह ताला के भरोसे के ऊपर उठती, और मखलूक़ात चूंटियाँ, और हमारे घरों में रहने वाले बिल्लियाँ, और बाहर रहने वाले कुत्ते, इन सब जानवरें जो है अल्लाह ताला के ऊपर भरोसे के ऊपर जीती, उसी का रिज़्क़ लेकर खाती। वो कभी भी स्टोर कर लेते नहीं, वो कभी भी स्टोर कर लेते नहीं, कभी भी उठा रख ले को जो है ये करते नहीं। हर दिन भी उनका एक नया दिन शुरू होता है, अल्लाह के ऊपर भरोसे पर वो चलते हैं। लेकिन ये एक इंसान है, इसे कितना दिए तो भी, कितना रहे तो भी, 10 मूठे चावल है तो 20 होना कहते हैं। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, इब्ने आदम को जो है, अल्लाह की बंदे को अगर अल्लाह ताला 2 वादियों का सोना दिए तो भी तीसरी वादी है तो अच्छा था, वो सोचता है 2 वादियों का सोना भी दे, हम दे लो 30 का भी दे, तीसरा भी दिए तो पड़े हता है, करोड़ रुपए दे दे अल्लाह ताला। एक 50 लाख आए है तो जरा बच्चे का जीना सेटल हो जाता था, वो भी दिया अल्लाह ताला ने। अब एक 50 लाख आए तो उसके बच्चा का सेटल होता था। तो इसकी आस जो है खमने की नहीं। इसलिए हमें अल्लाह ताला की जो
रज़्ज़ाक़ का जो सिफ़त है उसके ऊपर हमारी यकीन उड़ गया है आज के दिन। हमें रिज़्क़ के वास्ते मेरा व्यापार वो चला नहीं, मेरा ये लगाने को जो कामा नहीं करने का है वो कर को अल्लाह ताला की गज़ब के मुस्तहिक होते ही, तो लिहाजा जान लेना चाहिए। अगर आप ये आयत को देखना के लिए तो 50 पर 1 नंबर की सूरा, 50 पर 8 नंबर की आयत, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, ये है आयत। बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़्क़ देने वाला, कुव्वत वाला, कुदरत वाला है। ये खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। और 19वीं नाम अल फत्ताहु, फतह माने खोलना। तुम्हें मस्जिद को जाते तब भी दुआ करते हैं थी, अल्लाहुम्मा फ़तहली अबवाब रहमतिका, आय अल्लाह मेरे लिए तेरे रहमत के दरवाजे खोल दे, ये माना आता। तो यहाँ पे फत्ताह का माना खोलने वाला। पहले क्या आया? रोज़ी देने वाला। यहाँ पे क्या आता है? उस रोज़ी के दरवाजे, उस रोज़ी के रास्ते खोलने वाला। और इतने पहले क्या आया? बहुत देने वाला, वहाब। क्या देना है? अल्लाह ताला रहमत देता है, उस रहमत के दरवाजे खोल देता है, उस रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, उस इल्म के दरवाजे खोल देता है, वो कामयाबी के दरवाजे खोल देता है, वो शिफात के दरवाजे खोल देता है, वो आफ़ियत के दरवाजे खोल देता है, वो सलामती के दरवाजे खोल देता है। हर चीज़ के तुम्हारे लिए जो नफ़ा है वो चीज़ के दरवाजे जो है अल्लाह ताला खोल देता है। इसलिए अल्लाह का नाम क्या है? अल फत्ताहु। या फत्ताहु को कोई भी तुम्हें पुकार सकते हैं अल्लाह को, या मुफत्तिहल अबवाब का कोई पुकार सकते हैं, आए दरवाज़ों को खोलने वाले, आए रास्तों को खोलने वाले, मेरे रास्तों को जो है खोल दे, मेरी रोज़ी के रास्तों को खोल दे। बेशक अल्लाह ताला, अल्लाह चाहे तो आपको बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला भी फरमाता है, अल्लाह वहाँ से जाता है जहाँ पे तुम्हारी गुमान भी नहीं जाती, अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ देता है। अगर अल्लाह के ऊपर आपको यकीन है तो तुम्हें आप सोच भी सकते नहीं, यहाँ से मुझे आते क्या पैसे, यहाँ से मुझे काम मिलता है, ये सोच भी सकते नहीं। अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा है तो आपको अल्लाह वहाँ से देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमाने वाले हैं, अल्लाह सच फरमाने वाला है, बेशक देता है। तो अल फत्ताह का माना क्या है? रिज़्क़ और रहमत के दरवाजे खोलने वाला। अगर आप इस आयत को देखना के लिए तो ये जो नाम है इसका आयत में 30 पर 4 नंबर सूरा, 20 पर 6 नंबर की आयत, खुल यजमाउ बैनना रब्बुना सुम्मा यफ्तहु बैनना बिलहक वहुवल फत्ताहुल अलीम। इसका माना यह है, आप फरमा दीजिए हमारा रब हम सब का जमा फरमाएगा, फिर हमारे दरमियान हक के साथ फ़ैसला फरमाएगा, और वही फ़ैसला फरमाने वाला है, खूब जानने वाला है। फत्ताह का माना ये भी है कि फ़ैसला फरमाने वाला, ये भी माना आता है, तो लिहाजा आप याद रख लो। रहमत के दरवाजे खोलने की आयत जो है 30 पर 5 सूरा में दूसरी नंबर आयत में आता है। और आज की निशिस्त के आखिरी नाम 20वीं नाम अल अलीमु। क्या है? अल अलीमु, हर चीज़ जानने वाला। हर चीज़, वो ना जानता सो चीज़ कौन सा भी नहीं, वो ना जानता सो इल्म कौन सा भी नहीं, क्योंकि तमाम मखलूक़ात को इल्म दिया सोच वो है, और तमाम चीज़ें जो है उससे ज़ाहिर पहनदे, बातिन पहनदे, छुपे हुए हंदे। अगर तुम्हें बाहर बोले तो भी, अंदर बोले तो भी, तुम्हारे दिल में बोले तो भी, हर चीज़ का भी वो सुनने वाला है, हर चीज़ का भी जो है इन्फॉर्मेशन उसके पास है। तो अल्लाह ताला का इस सिफत का नाम क्या है? अल अलीमु है। अगर आप सूरा में देखना गए तो सूरतुल बकरा 20 पर 9 नंबर की आयत, वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम। इसका माना यह है वो हर शय खूब जानने वाला है, वो हर शय, हर चीज़ का खूब जानने वाला है। फिर कान छुपा को फिर तुम बोला हमें। आज के दिन हमारे लोगान जो है इंसानों से मुंह छुपा कर फिरे ना, तो खुदा से मुंह छुपा कर फिरने की कोशिश करती। एक को धोखा देती, क्या अल्लाह ताला किसका इल्म नहीं है? एक के ऊपर जुल्म करती, क्या अल्लाह ताला किसका इल्म नहीं है? कि आप व्यापार में जो है 10 झूठा में बोलते हैं तुम्हारे व्यापार के वास्ते, वो सामने वाले को तो नहीं मालूम है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे अमल में क्या है, तुम्हारी बात में क्या है, लेकिन उस खुदा को तो मालूम ना, क्योंकि वो अलीम है। तो झूठ बोलता है, सच बोलता है, तो किसके ऊपर कसम खा को बोलता है? तो व्यापार होने के वास्ते कितने झूठे बात हम बोलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं झूठ से, झूठे कसमों से व्यापार चलता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। वो बोले तो वो घरा में कब कोई बरकत होती नहीं। वो पैसे जो है झूठ से जो कमाए
वो बर्बादी में जाती, हॉस्पिटल में तो कहाँ के एक जग जाती, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाएगा तो वो होना सोच, उसके घर में तो बरकत नहीं रहती। तो इंसान जुल्म करती, बाहर गाती, हमें करे नहीं को बोलते हैं, कोर्ट में जाकर गलत गलत बयानात देकर बाहर गाती। लेकिन इन सब चीज़ों का जो है इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है, वो देख लेता है। और इस कायनात में आज तक हमें 1% की कायनात भी हमें देखी नहीं, वो 1% को देख कर हमें ताज्जुब फरमाती। इन पूरे सारे आलम का कायनात का इल्म किसके पास है? अल्लाह ताला को। और वो कायनात को ऐसा चलाता है अल्लाह ताला, ऐसा इल्म से, ऐसे क़वानीन से चलाता है, कभी भी कोई चीज़ जो है आज तक इतने मिलियंस बिलियंस ईयर्स के बाद भी जो है हमारी ज़मीन का आकर टकराई नहीं, हमारी ज़मीन की रफ्तार बदली नहीं, हमारी ज़मीन की जो कक्षा है ये भी बदली नहीं, ना सूरज की स्पीड में फ़र्क आ गया, ना चाँद की स्पीड में फ़र्क आ गए, कोई सी भी चीज़ बदली नहीं। इस तरह अल्लाह ताला एक कानून के साथ उस इल्म में अल्लाह ताला रखे। और दूसरी बात क्या है, अल्लाह ताला अलीम है, बंदों को भी इल्म सिखाता है अल्लाह ताला। सूरतुर रहमान में आता है अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। इंसान को अल्लाह ताला बोलना सिखाया है, इंसान को अल्लाह ताला इल्म सिखाया है, इंसान को अल्लाह ताला किताब दिया है, इंसान को अल्लाह ताला ज़ुबान दिया है, इंसान को अल्लाह ताला भाषा दिया है, लैंग्वेज दिया है, इंसान को अल्लाह ताला बोलने का तरीक़ा सिखाया है। तो वो अलीम बंदों से क्या एक्सपेक्ट करता है, तो बंदों से क्या उम्मीद रख लेता है, तो मेरे बंदे भी इल्म वाले बने, मेरे बंदे भी जो है मेरे इल्म को हासिल कर को अपनी ज़िंदगियाँ को सुधार ले, ये अल्लाह ताला हमारे से जो है तवक्को रख लेता है। लिहाजा इन सब नामों के आप याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में और एक 10 नामों की तज़किरा तफसीली तौर पर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।